हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में और यस बैंक के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखो तो दो ऐसे स्टॉक भी देखेंगे जो कि यहाँ से आपको कॉर्पोरेट एक्शन भी दिखा रहे हैं। यानी कि ओवरऑल हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और जिस अकॉर्डिंग आज के दिन के मार्केट के हालचाल रहे हैं, तो क्या पूरा हफ्ता इसी डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ सकता है या फिर आपको कुछ बड़े चेंजेस जो हैं वो यहाँ नज़र आएंगे। इन सारी चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे। बस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें सो दैट सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि निफ्टी 50 आज के दिन लगभग 1% डाउन था। जो आज के दिन की सबसे पहली वीडियो थी उसमें मैंने सेक्टर के हिसाब से भी आपके सामने चीज़ें रखी थी। उस वीडियो पर रीच थोड़ी थी कम है, तो जाकर आप चैनल पर खुद से ज़रूर देख लेना। आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मिलने वाली हैं। तो जब सेक्टर में इतनी बड़ी बड़ी गिरावट थी तो उसी बीच में अगर हम यहाँ पर देखें तो एक रिपोर्ट निकल कर आई। और रिपोर्ट क्या निकल कर आई? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑटो स्टॉक टू बाय नाउ फॉर एन अपसाइड ऑफ मोर देन 50%। यानी कि यहाँ पर एक ऐसे स्टॉक के बारे में रिपोर्ट निकल कर आई जो कि ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है, साथ के साथ जिसमें यहाँ से 50% का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। और उसमें आपको एक नई चीज़ देखने को मिल सकती है, यानी कि इस पर्टिकुलर ऑटो सेक्टर में बहुत जल्दी इंडिया में टेस्ला की एंट्री होते हुए नज़र आ सकती है। अभी जो टेस्ला की एंट्री है वो इंडिया में इसलिए रुकी हुई है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि आप या तो पर्टिकुलरली डायरेक्ट यूएस से ये सारी चीज़ें भेजो या फिर मेक इन इंडिया वाला सिनेरियो स्टार्ट करो। क्योंकि अभी तक जो डील हो रही थी वो चाइना से माल आने की डील हो रही थी और इंडिया ने मना कर दिया कि चाइना से हम टेस्ला का माल कोई भी नहीं लेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स भी हो सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे Weinstein has given an outperformance rating on the stock with a target price of 3650। 3650 रुपये का टारगेट जो है वो यहाँ पर दे दिया है और ये जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से काफ़ी बड़ी परसेंटेज के साथ नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक का नाम है M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाइंग की कॉल है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर और ओवरऑल ऑटोमोबाइल में ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो एक बड़ा गेन दिखा सकता है। और यहाँ पर पिछले 2 वीक में बड़े करेक्शंस आपको देखने को मिले हैं और यहाँ से आपको एक बड़ा मोमेंटम आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं यस बैंक की। तो यस बैंक जो है वो 17 रुपये 90 पैसे की क्लोजिंग पर पहुंच गया, यानी 18 से भी नीचे की क्लोजिंग आज आपको यहाँ पर देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि जहाँ निफ्टी मतलब निफ्टी 50, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप 1-1, 2-2, 1.5% तक की गिरावट दिखाते हुए नजर आए, वहीं यस बैंक में आज माइनस ही गिरावट थी। और शेयर अगर आप देखो तो मार्केट में जब ड्रॉप पर ओपन हुआ था उसके बाद हल्की फुल्की रिकवरी के साथ ही क्लोजिंग देते हुए नजर आया, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ क्या हो गई कि ये 18 से नीचे चला गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो पिछला हफ्ता है वो थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहा है, लगभग 2.5% का। एक महीने में आपको 2% के नेगेटिव रिटर्न्स नज़र आएंगे, 6 महीने में 25%, YTD 8, 8.5 और 1 साल में 29% के जो नेगेटिव रिटर्न्स हैं वो आपको इस स्टॉक में नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट पर लेकर चलता हूं जहां पर यस बैंक के बारे में सारी चीज़ों के जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई है। अब ये जो शेयर है वो ऑलरेडी अपने 52 वीक लो के आसपास पहुंच चुका है, आपको पता ही है। आज के दिन यहाँ पर ये जो इसका 52 वीक हाई था वो आपको 31-32 के आसपास देखने को मिल रहा था और शेयर का जो यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो 17.84 पर ये ओपन हुआ था और 17.87 पर ये 12:30 बजे के आसपास ट्रेड किया और उसके बाद क्लोजिंग मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दी। इसका जो 52 वीक हाई था वो अब हो चुका है 28 रुपये 55 पैसे, क्योंकि टाइम के बाद यहाँ पर डेटा चेंज होता रहता है।
तो अब ये पहुंच गया है 28 रुपये 55 पैसे, और जो लो है वो है 17 रुपये 6 पैसे, और शेयर 17 रुपये की रेंज में तो आ ही चुका है। तो हो सकता है ऐसी मार्केट में गिरावट दी तो नया 52 वीक लो बन जाए, तो वो चीज़ें आपको देखकर चलनी पड़ेंगी। अब देखो, मैंने IRFC की वीडियो में इस पर्टिकुलर सिनेरियो को बताया था, ये इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। तो मैं अभी भी यहाँ पर आपको यही बोल रहा हूँ कि इस पर बिलीव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखो यहाँ तो इसने क्या बोल दिया है कि 17 रुपये 87 पर चल रहा है, टारगेट 18 है। तो ये कोई एनालिसिस हुई? ये तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये रिपोर्ट जो अगर आपको शेयर कर रहे हैं तो इस पर तो बिल्कुल ही आपको भरोसा नहीं करना, क्योंकि IRFC का टारगेट कितना बताया? 50 रुपये। आज के टाइम पे कोई भी एनालिस्ट इतना लो टारगेट IRFC का नहीं बता रहा है। ये जस्ट मार्केट सेंटीमेंट को नेगेटिव करने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पे तो आपको पता ही है कि अगर इसमें आधे % की भी तेज़ी आ गई तो भी 18 पहुँच जाएगा। तो इसमें एनालिसिस क्या हुई? तो अगर कहीं भी आपको ये सब सिनेरियो देखने को मिले तो इस पर आपको बिल्कुल ही विश्वास नहीं करना है। एक बारी मैं आपको कंपैरिजन और दिखा देता हूँ। जहाँ YTD देखा जाए तो 8-9% की गिरावट है यस बैंक में, वहीं सेंसेक्स में 4.5। यस बैंक के 1 साल के रिटर्न्स है 32% नेगेटिव, सेंसेक्स में पॉजिटिव है। 3 साल के रिटर्न्स 41 हैं, तो यहाँ पर 36 है। बस एक ही टाइम फ्रेम जो है वो यस बैंक यहाँ पर अपने जो बेंचमार्क है उसको बीट करते हुए नजर आया। तो ये है पूरी कवरेज यस बैंक पर जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब बात कर लेते हैं दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं। बाकी आप यस बैंक के ऊपर अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पहला स्टॉक जो कि आपको बोनस देने वाला है, बोनस का रेशियो कितने रहने वाला है? 1:1 का, ठीक है। और तो यहाँ पर देख लेते हैं आगे कंपनी क्या है। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में यहाँ पर इस कंपनी का नाम निकल कर आता है KBC ग्लोबल लिमिटेड। KBC ग्लोबल लिमिटेड यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। 15 फरवरी को अनाउंसमेंट करी थी कि 1:1 का ये देने वाले हैं बोनस, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक के बारे में। यहाँ पर हो रहा है कुछ ज़्यादा ही बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन। 110 रुपये का आपको दिया जा रहा है डिविडेंड। रिकॉर्ड डेट थी 20 फरवरी, आज की पेमेंट डेट कितनी है? 7 मार्च। कंपनी का नाम क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो नाम निकल कर आ रहा है वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बड़ा डिविडेंड दिया है 110 का। ये है पूरी कहानी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है। बाकी आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है क्रिप्टो कॉइन्स, जिस पर क्रिप्टो की आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। धन्यवाद।